उत्तरकाशी में 17 दिन बाद 41 मजदूर जब चट्टान का सीना चीर कर बाहर आए तो नया सवेरा हुआ। मगर सिलक्यारा में चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने इससे पहले हुए ऐसे ही कुछ हादसों की यादें भी ताज़ा कर दी। साल 2010 की बात है। चिली में खदान से कैप्सूल के जरिए बचाए गए 33 मजदूर बचाए गए। 5 अगस्त 2010 को चिली में सैन जोस सोने की तांबे की खदान धंस गई। हादसे के बाद 33 श्रमिक अस्पताल आपातकालीन शेल्टर एरिया में चले गए। यहाँ पर सीमित मात्रा में खाना और पानी उपलब्ध था। हालांकि वे अधिकारियों से संपर्क में नहीं आ पा रहे थे। 59 दिन बाद 13 अक्टूबर को एक कैप्सूल के जरिए एक एक करके 33 मजदूरों को निकाला गया। एक घटना जून 2018 की भी है। थाईलैंड की वाइल्ड बोर्ड्स फुटबॉल टीम ने अपने कोच के साथ लाम लुआंग गुफा में प्रवेश किया। गुफा काफ़ी लंबी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही बारिश होने लगी और गुफा में बाढ़ आ गई, जिससे बाहर निकलने के लिए सभी रास्ते बंद हो गए। 8 दिन की खोज के बाद ब्रिटेन के 2 गोताखोरों को लड़कों की लोकेशन मिली। फुटबॉल टीम के 12 लड़कों और उनके कोच को 10 जून को निकाला गया। बचाव अभियान में 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय लगा था। उधर अमेरिका में समरसेट काउंटी पेंसिल्वेनिया में 24 जुलाई 2002 को क्यूरेटिव माइनिंग कंपनी ने 9 मजदूर सतह से सैकड़ों फुट नीचे फंस गए। उनकी ऑक्सीजन सप्लाई लगातार कम हो रही थी क्योंकि उनके आसपास पानी बढ़ रहा था। 77 घंटे की जद्दोजहद के बाद 28 जुलाई को बचाव दल ने 9 मजदूरों को एक एक कर सही सलामत निकाल लिया। एक घटना भारत की भी आती है। 13 नवंबर साल था 1989। रानीगंज के महावीर खदान में कोयले से बनी चट्टानों को विस्फोट करके तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान वाटर टेबल की दीवार में दरार आ गई और इन दरारों में पानी तेजी से बहने लगा। इसकी वजह से वहां पर काम कर रहे 232 लोगों में से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। जो श्रमिक लिफ्ट के पास थे उन लोगों को समय से बाहर खींच लिया गया, लेकिन 65 श्रमिक फंसे रह गए। हादसे के समय एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर वहां तैनात थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी से भरी खदान में जाने का फैसला किया। उन्होंने 2.5 मीटर लंबा स्टील का एक कैप्सूल बनाया और उसे एक बोर के जरिए खदान में उतारा। इस बहादुरी के लिए 2 साल बाद साल 1991 में उन्हें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के हाथों सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया।